हेलो बच्चों, मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपका पीएसबीआई में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8 का साइंस और इसमें हम आज पढ़ेंगे इसका चैप्टर 1। चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और ये हमारा इसका लेक्चर 5 होगा। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो मैनुअली सोइंग के बारे में। मैनुअली सोइंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैनुअली बुआई, यानी कि हाथ के द्वारा बुआई कैसे किया जाता है, मैनुअली बुआई, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैनुअली सोइंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। कह रहा है कि हाथ से बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। हाथ से बीज बोने की प्रक्रिया को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इन दिस मेथड सीड्स आर स्प्रिंकल्ड डायरेक्टली इनटू द सॉइल। इस विधि में बीज सीधे मिट्टी में क्या होते हैं, सीधे मिट्टी में छिड़के जाते हैं। इस विधि में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग विधि में, इस विधि में बीज जो है वो सीधे मिट्टी में छिड़का जाता है। However, this method does not ensure uniform distribution of seeds and it also does not ensure that all seeds are sown at an appropriate depth. कह रहा है कि हालांकि यह विधि बीज का एक समान वितरण सुनिश्चित नहीं करता है। क्या करता है, हालांकि यह जो विधि है वह बीज का एक समान वितरण सुनिश्चित नहीं करता है। और क्या करता है, और यह भी सुनिश्चित नहीं करता है कि सभी बीज उचित गहराई पर बोए गए हैं। सीड्स ऑफ बाजरा, मेज एंड व्हीट आर सो बाय दिस मेथड। इस विधि से बाजरा, मक्का और गेहूं के बीज बोए जाते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से, इस विधि से, यानी मैनुअली सोइंग के विधि से क्या होता है कि बाजरा, मेज और व्हीट क्या होते हैं, तो बोए जाते हैं। अब है यूजिंग अ सीड ड्रिल, यानी ड्रिल के माध्यम से, बीज ड्रिल के माध्यम से हम कैसे, यानी मशीन के माध्यम से हम कैसे इसको सोइंग करेंगे। दिस मेथड इज बेटर देन मैनुअल सोइंग। यह विधि हाथ से बुआई करने से बेहतर है। ठीक है, क्या है, तो जो सीड ड्रिल की विधि जो होती है उसको कहा गया है कि हाथ से बुआई करने की विधि से वो अच्छी विधि है। इट इंश्योर्स द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड सोज देम एट अ प्रॉपर डेप्थ। यह बीजों को एक समान वितरण सुनिश्चित करता है। यह बीजों को क्या करता है, यह एक समान वितरण सुनिश्चित करता है और उन्हें क्या करता है, और उन्हें उचित गहराई पर बोता है। It also ensures that seeds are covered with soil after sowing. और यह भी सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाएं। This method is faster and more economical. यह जो विधि है, यह विधि काफी तेज और अधिक प्रभावी है। यानी इकोनॉमिकल कहने का मतलब है कि आपका खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा और जल्दी से हमारा काम भी हो जाएगा, काफी किफायती में हो जाता है। ठीक है, यही है इसका सीड ड्रिल का प्रोसेस। देखिए, ये इसका मशीन है और ये इसका प्रोसेस कर रहा है। देखिए, ड्रिल कर रहा है, सीड ड्रिल है, ये मशीन है उसका, सीड ड्रिल का नाम है। अब सोइंग करेगा इस मशीन से, यहीं पे डाल दिया जाता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक सबको मिट्टी में डालते जाता है।
sowing of seeds by transplantation method। अब है ट्रांसप्लांटेशन मेथड से हम कैसे करते हैं। Seeds of certain plants like paddy, chili, tomato, and brinjal are not sown directly into the field। यानी कि धान, मिर्च, टमाटर, ठीक है, और बैगन जैसे जो पौधे हैं के बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते। ठीक है, क्या किया जाता है, तो धान, मिर्च, टमाटर और ब्रिंजल के जो पौधे हैं वो सीधे, उनके जो बीज है, पौधे के जो बीज हैं वो सीधे खेत में नहीं बोए जाते हैं। फिर क्या होता है, तो दे आर फर्स्ट सो इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द फील्ड्स मैनुअली when the seeds are 4 to 6 weeks old। इन्हें पहले नर्सरी में बोया जाता है। क्या किया जाता है, इन्हें पहले नर्सरी में बोया जाता है और फिर बीज 4 से 6 सप्ताह के जब हो जाते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाता है, तो दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जब 4 से 6 वीक का हो जाता है फिर उन्हें हाथ से खेतों में लगाया जाता है और इसी विधि को हम क्या कहते हैं, इसी विधि को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन, तो जैसे इस तरह के जो पौधे हैं, जैसे धान है, मिर्च है, टमाटर है और ब्रिंजल है, इस तरह के पौधे सीधे सीधे नहीं लगाए जाते हैं। पहले इनको नर्सरी में लगाया जाता है और 4 से 6 वीक का टाइम दिया जाता है और जब वो लग जाते हैं तो फिर 4 से 6 वीक के बाद उसको वहां से लेकर के फिर जहां पे लगाना होता है वहां पे हम लगाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। This method has several advantages। It helps the farmers। इस विधि के कई फायदे हैं। इससे क्या होता है, किसानों को मदद मिलती है टू सिलेक्ट हेल्दी सीडिंग एंड स्पेस देम प्रॉपरली। स्वस्थ पौधों का चयन करना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना। ठीक है, क्या होता है, तो स्वस्थ पौधों को पहले सिलेक्ट कीजिए और उनके बीच जब हम पेड़ लगा रहे हैं तो उचित दूरी होना चाहिए। दूसरा, टू इंश्योर दैट वेस्टेज ऑफ स्पेस इज अवॉइडेड। यह सुनिश्चित करना कि स्थान की बर्बादी न हो। ठीक है, क्या करना है, तो सुनिश्चित करना है कि स्थान की बर्बादी न हो। और दूसरा मैंने क्या कहा था, पहला कहा था कि उन दोनों दो पौधों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चंस आया है। क्वेश्चन है कि fill in the blanks है, the same kind of plant grow in a large area is called। the same kind of plant grow in a large area is called। क्या होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, तो क्रॉप। क्या होगा, क्रॉप। the same kind of plant grow in large area in, क्या होगा, तो क्रॉप होगा यहाँ पे। कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि
एक बड़े क्षेत्र में उगने वाले एक ही प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं क्या? तो क्रॉप। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के उगने वाले पौधों को हम कहते हैं क्रॉप। क्या होता है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो इन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड क्रॉप। दूसरा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली इज कॉल्ड, मतलब हाथ से बीज बोने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाथ से बीज बोने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसके बारे में कहा गया है। क्या कहते हैं? हाथ से बीज बोने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताइए। तो हाथ से बीज बोने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अभी मैंने पढ़ाया था BROAD, ब्रॉडकास्टिंग। हाथ से बीज बोने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अगला है प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? प्लगिंग। प्लगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिट्टी को ढीला करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लगिंग। प्लगिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर और सॉइल एट डिजरेबल इंटरवल्स इज कॉल्ड, कह रहा है कि वांछित अंतराल पर मिट्टी में जो है आर्टिफिशियल वाटर का प्रयोग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए। अभी मैंने पढ़ाया था, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? तो इरिगेशन। क्या कहा जाता है? इरिगेशन। इरिगेशन। डैमेज सीड्स वुड, डैमेज सीड्स वुड क्या कह रहा है? तो डैमेज सीड्स वुड्स, तो यहाँ पे होगा फ्लोट ऑन टॉप वाटर, यानी पानी के ऊपर होता है। जो डैमेज सीड्स होता है क्या होता है? तो पानी के ऊपर लगता है तैरने। ठीक है, तो फ्लोट ऑन टॉप वाटर। द प्लांट्स विच आर ग्रो बाय डैश मेथड इंक्लूड पैडी, टोमेटो और ब्रिंजल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। ठीक है, किस मेथड को क्या कहते हैं? तो इस मेथड को कहते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। PLANTATION, ट्रांसप्लांटेशन। इस मेथड को हम कहते हैं द प्लांट्स विच आर ग्रो बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड इंक्लूडेड पैडी, टोमेटो और ब्रिंजल। ठीक है, अब इस क्लास को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है।